राम 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 आप सभी को। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वो इसमें वॉरियर डायरी में। ठीक है, आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी फर्स्ट डे सेकंड एग्जाम की डीआई। ठीक है, इसको आज हम करेंगे अभी आपका। तो जो है चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से हमारा एक कहना है कि जो है हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है हम कुछ गलत करा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम खुद को सुधार सकें। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं डीआई का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है। यानी जो कैलाश का के लिख लेते हैं, स्नेहा का एस लिख लेते हैं। जो स्नेहा है ये कैलाश से दोगुनी कार्य कुशल है। यानी अगर कैलाश एक करता है, ये दिया हुआ है आपका, दोगुनी कुशल है यानी कैलाश यदि एक कार्य करता है तो स्नेहा दो कार्य करती है। ठीक है, चलिए वे दोनों मिलकर उतना ही कार्य करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय। कहाँ है चमन? ये रहा आपका चमन, ये रहा आपका अक्षय। ठीक है, ये चमन हो गया, ये आपका अक्षय हो गया। ठीक, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम चमन और अक्षय। चमन कितने दिन लगा रहा है? चमन लगा रहा है आपके 10 डेज, अक्षय लगा रहा है 20 डेज। ठीक है, चलिए अब उसने पूछा है कि दोनों जितने कार्य को दोनों मिलकर करते हैं उतने को ये लोग करते हैं उतने ही समय में। अब इसके द्वारा पूछा क्या गया है कि कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इनका जो कार्य निकलेगा वो कितना निकलेगा? 20। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। अब उसने किसका पूछा है? आप यहाँ पढ़िएगा, किसका पूछा है? कैलाश का। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कितने समय में कार्य करता है? तो कैलाश की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ठीक है, तो 20/1 इक्वल टू 20। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 दिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 दिन में कैलाश इस कार्य को कर देगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब था। क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, ये आ गया होगा आपकी समझ में। चलिए आगे आते हैं। ये जो है आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है कमेंट में बता दूंगा। वैसे इसमें कुछ था नहीं खास जो आप लोगों की समझ में ना आए। आप सभी जो है बड़े ब्रिलियंट लोग हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हो। चलिए हम पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वे सभी एक कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? यानी ये जो जितने लोग हैं, कौन? ये जितने लोग हैं, राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश, ये सभी लोग जो है यदि कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? ठीक है, तो जो है इसलिए इसको करते हैं हम। अब इस सभी का जो है हमको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे हम? तो उसको करने का एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसको लिख लीजिए आप, जो है 15, 10, 20, 12, 12 और ये आपका 16। ठीक है, ये आपके तीनों की होगी। इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ आप आर लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ फिर जो है रमेश का आर एम लिख लीजिए, आपको जो है समझने में आसानी रहेगी। यहाँ महेश का एम लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका यदि आप बड़े विस्तार रूप में करना चाहें तो विस्तार में कर सकते हैं, जो सभी का एलसीएम निकाल के। लेकिन बेसिक से आप अगर करना चाहें इसका एलसीएम निकाल के, तो देखिए 15 और 18 का 120 होगा, 15 और 12 का 180 होगा। सिंपल है। ठीक है, अब 5 यहाँ गई, 4 यहाँ से चली जाएगी, तो 4 3 12 4 बचेगी। तो 180 इंटू 4 इक्वल टू इसका कितना होगा? 720 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 15 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 15 चौक 60। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मली करते हो तो 15 चक्कू 60। ठीक, चलिए आगे आते हैं। और फिर यहाँ से 6 जो है आपका 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 48। ठीक है, 10 से करोगे तो आपका 72, 20 से करोगे तो आपका जो है 36, 12 से करोगे तो आपका 60 और 16 से करोगे 16 चक्कू 64। ठीक है, कितना बचा? 8, 16 पंजे 45। ठीक है, अब आप इन सभी को जो है ऐड कर लीजिए। क्या करना है? इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। 6 और 5
6 और 5 11, 2 13 और 8 21। ठीक है, 21 की एक कैरी आप यहाँ 2 लिख लीजिए। ठीक है, इतना करना नहीं है आपको, वहां आपको तेज करना, लेकिन मैं आपको समझा के करा रहा हूँ। ठीक है, 5 और 6, 5 और 6, एक सेकंड पेन बदलते हैं, 5 और 6 11 और 2 13 और 8 21 की एक हासिल 2। ठीक, अरे यार कहाँ चल जाता है। चलिए आगे आते हैं, कैरी 2 बची हुई है, 4 और 6 10 और 3 13 और 7 20 और 4 24 और 2 26, 261। अब आपको क्या पूछा गया, कुल समय, यानी जो क्या पूछा गया, कुल समय। तो कुल समय क्या होता है, कुल वर्ग बटे कुल एफिशिएंसी, यानी कुल क्षमता कितनी है, 261। तो ये जो है आपका, ये आपको दिख रहा होगा कि लगभग 29 से कट रहा है। ठीक है, किससे कट रहा है, 29 से। तो 9 से ये 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी है, 9 की डिविजिबिलिटी है, 9 से इसको काटेंगे, 8 नाम 72, 80 बार। ठीक है, इसको 9 से जो है कट करेंगे हम, तो इसका आएगा आपका 9 दूनी 18। ठीक है, 8 बचा 9 नाम 81। अब आपका इसका उत्तर क्या आएगा, 80/29। ठीक है, क्या आएगा इसका उत्तर जो है आपका 80/29, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 80/29। आप लोगों की उम्मीद है, आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा, यानी इनमें से कौन सा वो समूह है जो कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर चलना होगा, एक सेकेंड, ऊपर क्यों चलाएंगे, इसी को नीचे ले आएंगे ना। ये आ गया, चल ये आ गया। अब इसने पूछा चमन और रमेश, क्या क्या है आपका, इसने पूछा कौन सा समूह सबसे कम जो है, चमन और रमेश, 10 और 12, 10 और 12। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम, यानी देखिए जो यहाँ कार्य करने में जो सबसे कम का समय लेगा, वही शख्स आपका क्या है, जो यहाँ जो ग्रुप सबसे कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं पहला कौन सा, चमन और रमेश, चमन और रमेश 10 और 12। ठीक है, उसके अलावा राकेश और अक्षय, राकेश क्या है, राकेश की एफिशिएंसी कितनी है, राकेश की एफिशिएंसी 15। ठीक है, राकेश के साथ कौन है, अक्षय, अक्षय की क्या है 20, अक्षय की टाइमिंग कितनी है 20। ठीक है, अक्षय और रमेश, अक्षय की कितनी है, अक्षय की अभी आपको बताया था, अक्षय की कितनी है 20 है। ठीक है, और रमेश की कितनी है, रमेश की है 12, रमेश की कितनी 12। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, चमन और अक्षय, चमन, चमन की कितनी है 10, अक्षय की कितनी है 20, चमन और अक्षय 10 और 20। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इनकी एफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क जो अभी हमने 720 निकाला था उससे करके जो डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। बट इसका डायरेक्ट ये है कि जो ग्रुप सबसे कम समय ले रहा है, तो देखिए 15 20 20 12 10 20, यहाँ ये ग्रुप सबसे कम समय ले रहा है, तो इसका सही उत्तर यही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, चमन और रमेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर। ओके, चलो हम चलते हैं आगे। चलिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 दिन तक काम करने के बाद राकेश ने अक्षय के साथ जुड़ा। ठीक है, यदि वे शेष कार्य को 5 दिन और कार्य पूरा करें तो अक्षय अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकते। देखिए मेरे हिसाब से ये सवाल गलत है, ये सवाल मेरे हिसाब से गलत है, बाकी आपकी मर्जी। आप जो है अगर आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, किस मेथड से किया, तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि देखिए
चलिए देखिए, इसने क्या कहा, 5 दिन तक कार्य करने के बाद राकेश ने, कहा है आपका राकेश, ये रहा आपका राकेश 15। राकेश की एफिशिएंसी कितनी है, टाइमिंग कितनी है, 15 दिन, ठीक है। उसके बाद कौन है, अक्षय, अक्षय का 20, अक्षय की 20, यदि इसका निकालें तो इसका कितना आएगा, 60, 15 चक्कू 60, 20 दिया, तो इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता 3 है। यदि ये आपका जो है 5 दिन तक कार्य करता है तो ये कितना कार्य करेगा, 20। अब दोनों मिलकर नेक्स्ट 5 दिन तक काम करेंगे तो 4 और 3 7 इंटू 5 इक्वल टू 35, ये 35, ये 20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55, कितना हो जाएगा, 55। आगे चलते हैं, अब बताते हैं अक्षय अकेले कितने दिनों में, कहा है अक्षय, अक्षय की क्या थी 20, अक्षय की क्या थी 20, ठीक है, अक्षय की क्या थी 20, तो क्षमता कितनी थी 3, 55/3, ठीक है। अब इस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मेरा सॉल्यूशन ये था। आगे आपकी मर्जी, आप जो है कैसे सॉल्व किया था, आपका क्या उत्तर आया था ये बताइएगा। मेरे हिसाब से ये सवाल जो है गलत था, ठीक। चलो हम चलते हैं आगे अपने अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया। किस किसने, चमन और अक्षय, कहाँ है, ये दोनों है, ठीक है। कितनी है इसकी जो है, चमन का 10 दिन, अक्षय का कितना 20 दिन, ठीक। चलिए इन दोनों ने साथ कार्य शुरू किया तो इसकी जो है टोटल वर्क 20 हो गया, सी की क्षमता 2 हो गई, ए की क्षमता 1 हो गई, ठीक। चलो आगे जाते हैं, आगे क्या बोलता है, इसकी भी सुनते हैं बेचारे की। कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया, क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो जाता है, ठीक है। चलिए, और इस तरह सभी ने 5 दिन में कार्य पूरा किया। कितने दिनों में कार्य पूरा किया आपका जो है, यहां तीनों को एक्स मान लेते हैं, कितने दिनों में किया इन्होंने, जो है आपके 5 दिन में, ठीक है। तो इनकी क्षमता कितनी होगी, 4। तो आपका जो बंदा नया आया था, कौन, मिहिर, कौन आया था, मिहिर, नया बंदा आया था। मिहिर की क्षमता कितनी होगी, जो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो मिहिर की क्षमता कितनी होगी आपकी, मिहिर की क्षमता होगी आपकी 1, क्या होगी, मिहिर की क्षमता 1, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा गया, मिहिर का हिस्सा कितना होगा, यानी जो उसे कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इस सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपया दिया गया, कितना दिया गया, 3000 रुपया, ठीक है। अब मिहिर को कितना पैसा दिया जाएगा, तो इसकी जो पैसा बढ़ता है वो आपका किस में बढ़ता है, उनकी क्षमताओं के आधार पर, समय तो सबका बराबर लगेगा, तो क्षमताओं का अनुपात कितना होगा आपका, यहां पूरा लिखते हैं दोबारा से, एक सेकंड। अक्षय की हो गई आपकी 20 दिन, टोटल हो गए आपके 20 दिन, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ मिहिर प्लस सी और ए, ये कितने दिन लगा रहे हैं, 5, इसकी क्षमता हो गई 2, अक्षय की 1, इन सभी की क्षमता हो गई 4, तो अकेले मिहिर की क्षमता कितनी हो गई। अब इसका हम अनुपात लगाएंगे, यानी जो ये बटेगा तो ये किस अनुपात में बटेगा, तो पैसा जो बटेगा वो आपकी क्षमताओं के अनुपात में बटता है, यानी 2:1:1, ठीक है। चलिए पैसा कितना है आपका, 3000, कितना है पैसा, पैसा आपका 3000 रुपया है। अब आपको देखना कि इसको कितना दिया जाए, ठीक है। चलिए तो आपका दिया कितना जाएगा, 2 + 1 + 1 एक्स, इसको मान सकते हैं आप, बराबर 3000, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बटे 4, बराबर कितना बचेगा, 750 रुपया आपका बचेगा, ठीक है। चलिए आगे